प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्तों की सच्ची कथाएं। ऐसी सच्ची कथाएं जो कि उनके साथ भक्तों के साथ होती हैं, तो वो गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में लिख के भेजते हैं, तो वो लोग वहाँ पर छापते हैं और वो गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित होती है। ऐसी हम बहुत ही सच्ची कथा लेकर के आए हैं, जो खुद के अनुभव उनके जो उन्होंने लिख के भेजा है, वो खुद के उनके अनुभव की कथा है। जैसे कि कथा का शीर्षक है नर्मदा मैया द्वारा घुड़सवार छोटे बालक की संभाल। कि जैसे कि हमारे भारत देश में गंगा नदी, जितनी भी नदियां हैं, ये इनका एक पानी वाला स्वरूप अलग होता है और एक देव स्वरूप उनका अलग होता है। तो ये सब देवियां होती हैं। तो एक बार एक सेठ रामचंद्र जी थे, तो वो अपना अनुभव कहते हैं कि उनके पास, जैसे सेठ जी थे, उनके पास धन दौलत बहुत थी, पत्नी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार वो नर्मदा जी के किनारे गए और उन्होंने माँ नर्मदा से प्रार्थना करी कि हे माँ, मेरी संतान अगर हुई तो मैं आपकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करूँगा। तो कुछ समय के बाद उनको एक नहीं दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो जब उनको दो पुत्रों की प्राप्ति हो गई, तो जब उनके बच्चे 5-6 साल के हो गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपना, जैसे कि हम किसी की मनौती मानते हैं तो जितनी जल्दी पूरी कर सकें, अगर हो गया है वो काम तो पूरा कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी और बच्चों सहित वे नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करने चले। तो जो उनका बड़ा बेटा, बच्चों के लिए उन्होंने घोड़ा रख लिया था। बट बड़ा बच्चा था तो वो अपने आप घोड़े में चढ़ भी जाता था, उतर भी जाता था और अकेले, मतलब जैसे कि उसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उनका छोटा बेटा छोटा था, तो घोड़े में बैठता था तो उसको लेकिन पकड़ना पड़ता था क्योंकि वो छोटा था। ऐसे ही सेठ जी बता रहे हैं कि लेकिन इससे होता है कि कभी सेठ जी आगे चलते, पत्नी उनकी आगे चलती, तो एक एक करके छोटे बच्चे को, घोड़े को पकड़ना पड़ता था। तो इससे जो आदमी लंबी दूरी पे चल रहा है, तो वो परिक्रमा जैसे उनको करनी थी, तो इससे असुविधा होती है। एक दिन पिता ने खींच कर कहा, तुम अपनी माँ, छोटे बच्चे से, मतलब अब आप नदी की परिक्रमा करोगे, प्रदक्षिणा करोगे, तो कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से शुरू होती है, मतलब जैसे आपने जहाँ से भी हैं आपने शुरू की। अब आप नदी किनारे चलते 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 एक समय आप ऐसा आएगा पूरा घूम करके उसी जगह आ जाएंगे, किनारे किनारे पकड़ के, तो वो परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो समय तो काफ़ी लगता है क्योंकि पैदल करनी होती है। तो एक दिन पिता ने खींच कर छोटे बच्चे से कहा, तुम अपनी नर्मदा माँ को क्यों नहीं बुला लेता है, तो मुझे जो तुझे सदा संभाल कर चले। एक दिन बच्चे ने कहा, पिताजी छोड़ दो, हमारी माँ आ गई है, मुझे संभालने लग गई हैं। पिता ने बड़े भाव विह्वल होकर पूछा, तू कैसे कह रहा है? तेरी माँ अर्थात नर्मदा मैया कैसी है? क्या वह कमीज पहने? बच्चे ने तुरंत कहा, माँ कभी कमीज नहीं पहनती है। जैसी ये माँ वैसी नर्मदा मेरी माई मेरी आ गई है। पिता ने बच्चे की संभाल करना छोड़ दिया क्योंकि पैदल चलते थे। दोनों माता पिता बच्चे की बात सुनकर आनंद मग्न हुए यात्रा करते रहे। भले ही उन्हें नर्मदा माँ का साक्षात्कार नहीं हुआ, पर बच्चे की सहारा देने वाली नर्मदा मैया तब वहाँ रही, इसमें कोई संदेह नहीं। कहने का मतलब सेठ जी का ये था कि जो बच्चा स्वाभाविक 4-5 साल का बच्चा, उससे छोटे ही था, 3 साल का मान लीजिए, जब इतना बच्चा घुड़सवारी करेगा तो स्वाभाविक है माँ बाप को पकड़ना पड़ेगा। जब उसने कहा, नहीं पिताजी मुझे छोड़ दीजिए, 4 साल का बच्चा हो रहा था, इतना बोल सकता था, मुझे मेरी माँ संभालने आ गई हैं। तो उन्होंने देखा, सेठ जी ने छोड़ा, तो वो देखते थे कि, मतलब इतना तो देखते थे कि बच्चा बिल्कुल सीधा बैठा रहता था और वो मतलब गिरने का वो ही नहीं था। और पूरी प्रदक्षिणा जब सेठ जी ने खींच करके बोला, तब से पूरी प्रदक्षिणा में फिर सेठ जी ने अपने बच्चे को पकड़ा नहीं और वो पूरी यात्रा संपन्न हुई। कहने का मतलब, उस बच्चे को नर्मदा माँ ने आकर के परिक्रमा लगवाई, ये एक सच्ची कथा है। ऐसी माँ हमारे ऊपर सब पर कृपा करें और भक्तों को कष्ट दूर करें। हरे कृष्णा।